शंकराचार्य जी ने संसार का लक्षण बताते हुए कहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणा संसारा, यानी कर्ता भोक्ता रूप जो है वह संसार है। हम जो अपने को कर्ता भोक्ता मानते हैं, इस मान्यता का नाम ही संसार है। भगवान की कृपा के बिना इस संसार समुद्र से, अर्थात इस मैं और मेरा से, कर्ता भोक्ता के अभिमान से मनुष्य नहीं छूट सकता। इसलिए भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे सर्वज्ञ, हे नारायण, हे परम कृपालु, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, आप हमें संपूर्ण दोषों से मुक्त कर दीजिए। मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। जो अपने आंसुओं से प्रार्थना करते करते भगवान के चरणारविंदों को पखारता है, उसका हृदय कोमल हो जाता है, चित्त पिघलता है और सद्गुणों की जन्मभूमि बन जाता है। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिस पर सब कोई चल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिस पर सब कोई चल न सके। कितने ही बढ़े थके फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके। तो ये भगवान के रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं है। चलते हैं लेकिन फिर आदमी मोह माया के जाल में फंसकर फिर से गिर जाते हैं। तो शेष चर्चा फिर अगले प्रश्न में। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज। करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हमको इस संसार सागर से पार कर दो। भूत दयाम विस्तार्य तार्य संसार सागरता। संसार को सागर कहने का अभिप्राय यही है कि इसमें थोड़ा सा जहर मिला हुआ है। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें दुख नहीं हो। बड़े से बड़े दुख में भी दुख का मिश्रण रहता है। संसार उसको कहते हैं जो मनुष्य को अपने भीतर भटकाता रहता है। संसार का स्वरूप बताते हुए संतों ने कहा है, अहंता ममता लक्षणः संसारः, यानी इस दुनिया में अहंता ममता, मैं और मेरा है, इसी का नाम संसार। संसार का स्वरूप क्या है? मैं और मेरा, बस यही तो संसार का स्वरूप है। तो इसमें हम मेरा मेरा करके भटकते रहते हैं। आज तक इस दुनिया में कोई भी चीज़ किसी की भी नहीं हुई है। संसार में कोई भी किसी चीज़ किसी की हुई है क्या? हम उसको मेरा तो कहते हैं, लेकिन वो कभी हमको मेरा नहीं कहता, ये नहीं कहता कि हम तेरा है। हम अपना मानते हैं लेकिन वो हमको अपना कभी नहीं मानते। आज तक इस शरीर हमको कहता है कि हम तू मेरा है, नहीं कहता, पर हम तो मेरा मेरा कहते रहते हैं दिन रात। तो यह एक कटु सत्य है।